हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस के साथ फ्यूचर की। तो देखिए, हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर आपको कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आपका हौसला बढ़ाने के लिए। आप इंग्लिश को लेकर कभी भी डिसअपॉइंटेड मत हुआ करें। मुझसे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सेशन में कभी कभी मुझे बहुत डिप्रेस्ड महसूस होते हैं और एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़कर आते हैं, अपना मुझे वर्क दिखाते हैं, बुक्स दिखाते हैं। तो बहरहाल मैं कभी भी किसी के काम में कोई कीड़े नहीं निकालता, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता और ये इंसान का फ़र्ज़ भी नहीं है किसी भी काम को या किसी भी शख्स के बारे में कोई बात कहना, नेगेटिव बात कहना। हर इंसान के अंदर बहुत कमियां होती हैं, हमें अपने अंदर पहले झांकना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमी हो सकती है। तो इसलिए ये अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया कि हम दूसरे के काम में छींटे कसने लगे, उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे, आलोचना करने लगे। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी आदमी काम कर रहा है अच्छे के लिए करता है। ये अलग बात है कि कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, इस वजह से वो कहीं पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाती है या बच्चों को समझ में नहीं आता, वो एक अलग बात है। लेकिन हर आदमी अपने तरीक़े से अच्छा ही करता है, बुरा बिल्कुल नहीं करता। तो देखिए, आज हमने यहाँ से शुरू किया है, उस पर निगाह एक मरतबा डाल लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या हमने दूध नहीं पिया होगा? शैल वी हैव नॉट ड्रंक द मिल्क। नेक्स्ट, माँ ने खाना अभी तक क्यों नहीं पकाया होगा? वाई विल द मदर नॉट कुक द फूड टिल नाउ। नेक्स्ट, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा कल सुबह तक? शैल आई हैव नॉट डन माई वर्क बाई टुमारो मॉर्निंग। ये इसमें दो सेंटेंसेस मैंने आई और वी के ग्रुप के लिखे हैं आपको समझाने के लिए। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो लर्निंग स्टेज पे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं या वो ये सोचते हैं कि हमें ये बताया नहीं गया सर ने। तो उनको समझाने के लिए मैंने इंटेंशनली ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं आई और वी के साथ। इसमें मैंने शैल का प्रयोग किया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर विल का भी इस्तेमाल करते तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट डे जब हमने परफेक्ट शुरू किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने उसी दिन पहले ही दिन आपको इस बात को क्लियर कर दिया था, वजाहत कर दी थी कि इसमें आई और वी के साथ ग्रामेटिकली शैल का इस्तेमाल होता है, शैल हैव का, और बाकी के साथ विल हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब एक ट्रेंड ये चल गया है कि आप विल का इस्तेमाल कर लेते हैं या कभी स्ट्रेस करने के लिए शैल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विल की जगह मस्ट का यूज़ किया जाता है, तो मस्ट जब हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस करते हैं, जोर डालते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। अब इसके अंदर थोड़ा सा जोर डाल दिया गया तो मस्ट का यूँ यूज़ होता है। तो यूँ भी समझ सकते हैं आपके अगर कहीं आई के साथ या वी के साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ आप थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें ऐसी कोई कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है या यूँ ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपको इससे पहले भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा तो उसको ये मत समझिएगा कि उनको इंग्लिश नहीं आती होगी या उन्होंने हमें कभी कभी नहीं भी बता पाते बहुत से लोग। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब आप खुद नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएंगे तो आपको ये जो दिक्कतें छोटी छोटी सी होती है ये ख़त्म हो जाती है। मेन चीज़ ये होती है, मैं आपको समझा दूँ, कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। बाकी अगर कहीं थोड़ी बहुत एरर होती है तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनसे भी हो जाती है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है या इसकी वजह से आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। चलिए, तो बस आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।